हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से पहला पोएम जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। इस चैप्टर पे हमने इसके पहले ही एक वीडियो इसके थीम पे बनाया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर टैप करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो इस पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। इसकी पोएटेस हैं शार्ली टाउनसन, जिसके बारे में इसके पहले ही उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। शार्ली टाउनसन वाज ए ग्रेट पोएटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर. She was born on 20th May 1924 in England. Her first book was published in 1960. She would participate in social activities also. तो शार्ली टाउनसन जो थी वो अपने समय की एक महान कवित्री, जर्नलिस्ट और बहुत ही अच्छी अध्यापिका थी। इसके साथ साथ इस पोएम के बारे में यदि बात करें तो in this poem, the poetess has told us about human life. It is short-lived. Childhood slip into youth. Youth slip into old age. Man becomes sad, remembering the memories of the past. Now let's read about the poetess mother and find 3 stages of life. इस कविता में शार्ली टाउनसन ने जीवन के 3 स्टेज के बारे में वर्णन किया है। वो कहती हैं कि बचपना जो होता है यूथ में स्लिप कर जाता है, और जो यूथ एज होती है वो ओल्ड एज में स्लिप कर जाती है, और इस प्रकार मनुष्य उदास हो जाता है और अपने बीते हुए समय को याद करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। लेट्स start this chapter and find out why the poetess Shirley Towson wrote this poem, A Photograph. The cardboard show me how it was when the 2 girl cousins went paddling. Shirley Towson कहती हैं कि the cardboard show me, ये कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड ए फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए हार्ड थिक पेपर। इसकी मीनिंग होती है कि कार्डबोर्ड एक ऐसा मोटा कागज़ होता है या गत्ता होता है जिसमें फ़ोटो को फिक्स किया जाता है। आप लोग अपने घरों में भी देखे होंगे, फ़ोटो फ्रेम जो होता है लगाया जाता है, जिसमें फ़ोटो को सेट किया जाता है, दीवार पे लगा होता है। आप लोग देखेंगे आपके दादा दादी का ज़रूर तस्वीर आपके घरों में इस तरह के कार्डबोर्ड में फ़ोटो देखने को मिलेंगे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, शो मतलब दिखाना या बताना, मुझे बताता है हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन ए वाटर दैट इज़ नॉट वेरी डीप, यानी पानी में चलना घूमना जो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। शार्ली टाउनसन कहती हैं कि यह फ़ोटो मुझे दिखाता है, बताता है, वह उस तस्वीर को देखकर महसूस करती हैं और कहती हैं कि किस तरह से उनकी 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक बाहें पकड़े हुए पानी में पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल्स, सी मीन्स माँ को डेडिकेट किया गया है, और वह जो बड़ी लड़की है सम 12 ईयर्स, जिसकी उम्र लगभग कुछ 12 वर्ष होगा, और सो all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, यानी जो उनके अंकल हैं जो कैमरा लेकर उनका फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, उनके सामने वो तीनों लड़कियां अपने बालों के अंदर ही मुस्कुरा रही हैं, यानी हवा उनके चेहरे पर उनके बालों को उड़ा रहा था और वो तीनों बच्चियां मुस्कुरा रही थीं। ए स्वीट फेस माई मदर्स, कवित्री कहती हैं कि मेरी माँ का चेहरा बहुत ही स्वीट था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न,
यानी मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का जो चेहरा था वो बहुत ही स्वीट था। एंड द सी, और वह समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है, हैव चेंज लेस वॉश दियर ट्रेवली ट्रांसिएंट फीट, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहे थे। टेरिबली मतलब होता है अत्यधिक और ट्रांसिएंट मतलब होता है अल्पकालिक यानी क्षणिक। तो इस प्रकार ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। आ जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी मतलब मेरी माँ, लगभग 20-30 वर्ष बाद जब मेरी माँ उन तस्वीरों को देखती है, स्नैपशॉट मतलब तस्वीर फोटो को जब देखती है तो वो कहती है, सी बेटी एंड डॉली, कहती हैं देखो बेटी को और डॉली को। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो वे उस समय किस तरह के कैसे कपड़े पहने हुए थे द सी हॉलीडे। वो कहती हैं बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र के तट पर बिताई जो छुट्टी थी वह उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, कवित्री कहती हैं कि मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो अतीत की बात बन गई थी। बोथ वेरी विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, तथा हम दोनों लोगों के लिए इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। कवित्री कहती है कि मेरी माँ की जो छुट्टी, जो समुद्र तट पर बिताई हुई जो छुट्टी थी, जो सोचकर वो उदास होती थी, वो उनका पास्ट था, और मेरी माँ की मुस्कुराहट को जब मैं याद करती हूँ तो वह भी मेरा पास्ट है। यानी हम दोनों ही इस क्षति पर मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आ जाते हैं तीसरे और आखिरी पैराग्राफ पर। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, यानी लेखिका की माँ की मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हुए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इस घटना के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस साइलेंस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, और इसीलिए मैं शांत रहती हूँ। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।